हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे बीएन वर्सेस एसएल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। बांग्लादेश श्रीलंका की सीरीज चालू है और हमारे लिए यादगार सीरीज हो रही है। पहला टी20 इंटरनेशनल हम हारे, लेकिन अगले दो में ऐसी कमबैक करी जहां बेमिसाल विनिंग हुई। साथ साथ 11-11 लोगों में भी रैंक 1 हमने विन करी। मजा आ रहा है। उम्मीद करता हूं इस सीरीज में आपको। पहला वनडे इंटरनेशनल भी बढ़िया गया, डिफरेंशियल प्लेयर को सिलेक्ट किया और उन्होंने मैच भी जिताया। लेकिन आज क्या चेंज है वो सब बातें करेंगे। सेकंड मैच कहां पे है, वहीं पे है। लेकिन पहली बात, फाइनल अपडेट कहां आएगी, वहीं पे आएगी, टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट में। नीचे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें भाई 4,50,000 लोग भरोसा करके जुड़ चुके हैं। यदि आप नहीं जुड़े, आप ही का मैं वेट कर रहा हूं, क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ रही है आगे। साथ में आपका भी साथ चाहूंगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आपके लिए आता है, कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता है। इनफैक्ट जो पैसा मांगते हैं वो भी यहाँ पे आके एक बार देख के जाते हैं कि पीयूष भाई ने आज क्या किया है। तो अगर आप नहीं आए, काफी कुछ मिस कर देंगे। गेम चेंजिंग ऑडियोज भी भेजता हूं, गेम चेंजर भी यहाँ पे भेजता हूं। लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम का वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और साथ में YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कैसे चलेगा। अभी मम्मी से बात करके आया हूं, पता है सच बताऊं, मम्मी से बात करके नहीं आया। घर पे अकेला हूं, घर पे वेडिंग है, 2 दिन से सब जा चुके हैं। मैं इतने बड़े घर में अकेला रह रहा हूं। सिर्फ आपके लिए वेडिंग अटेंड करने नहीं गया, ताकि वीडियोस कवर करूं, WPL के मैचेस कवर करूं, PSL का मैच भी कवर करूं और ये मैच भी कवर करूं। इसीलिए ताकि आपके साथ जुड़ा रहूं। तो आप भी अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑन नोटिफिकेशन करेंगे, वो साथ दिखता है, क्योंकि आप भी मेरा ही परिवार हैं। अब दोस्तों, यहां पे जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम में आपको मैच होता दिख रहा है। मैंने यहां की विकेट के बारे में बताया था, वैसे हमेशा स्लोइश रहती है, बट इस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रन भी बने। और बांग्लादेश ऑलरेडी तैयारी इस माइंडसेट से कर रहा है कि यूएसए में जो आज T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, आज नहीं, मेरा मतलब है जून में, बट भावनाएं समझिए, उसकी तैयारी आज ही वो कर रहे हैं, थोड़ी फास्ट विकेट्स बना के, ग्रीन पिच बना के। तो पिछले मैच में भी ग्रीन पिच हुई, फास्टेस्ट बॉलर्स को सपोर्ट था, 14 में से 13 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिली थी, स्पिनर को केवल 1 विकेट मिली थी। वनीदु असरंगा को देखोगे, विकेट नहीं मिला। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड को विकेट नहीं मिला। तो ये चीज समझो, स्पिन को खास सपोर्ट नहीं था। बट अगर यूज्ड सरफेस हो जाए, जो यही सरफेस था, जहां पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट देखो 80 ओवर से ज्यादा का क्रिकेट हो गया है, 90 ओवर का ही मान के चलो, तो भाई वहां हल्का सा स्पिन हो सकता है, बट ग्रीन विकेट, रन्स बनने चाहिए। बांग्लादेश ने आसानी से चेस किया, ड्यू आ जाती है यहां पे। बट जो मेजर फैक्टर है, फास्टर बॉलर्स को विकेटें मिली, 14 में 13 फास्ट, 1 स्पिन। और हम मैच जीते भी इसीलिए क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल फास्ट बॉलर्स थे। अब आप यहां देखो, और हमारे पास मुशफिकर रहीम थे, जिनको लोग लेके नहीं गए। और क्यों लिया था हमने? लॉजिकल वे से। वेन्यू के टॉप स्कोरर मुशफिकर रहीम, हेड टू हेड के टॉप स्कोरर मुशफिकर रहीम, इसीलिए हमने उनको लिया। और आप देखो वो काम भी करके गए। यहां पे 7 अर्धशतक, 7 हाफ सेंचुरीज लगाई है मुशफिकर रहीम ने। 720 रन है 48 की एवरेज से। अच्छा पीयूष भाई, ठीक है। लितन दास 13 मैच 432, 39 की एवरेज से, 1 शतक 3 अर्धशतक है। महमुदुल्लाह की 31 की एवरेज है, शंतो की 43 की। वैसे श्रीलंकाई प्लेयर ज्यादा यहां पे आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि पहला मैच इनका पिछला ही था, जिस वजह से जनित लियानगे और कुशाल मेंडिस की 50 आई, 36 निशंका, अविष्का 33, वो मैंने ऐड कर दिया है। बाकी आप प्लेयर्स का रिकॉर्ड देख सकते हो। बॉलिंग में तस्किन 9 में 13 विकेट, मुस्तफिजुर 10 में 13, मोहम्मदुल्लाह रियाद 19 में 13 विकेट, मेहंदी हसन मिराज 11 में 12। एक जो विकेट गई थी इकलौती इन्हीं को मिली थी स्पिनर्स में। शोरीफुल 5 में 10, तैजुल 3 में 4, तंजीद हसन साकिब 1 में 3। बेहतरीन बॉलिंग थी पिछले मैच में इनकी, तंजीद हसन साकिब की। दिलशान मधुशंका 1 में 2, लहीरू कुमार 1 में 1, प्रमोद मधुशंका 1 में 1, सौम्या सरकार 4 में 1। अर्ली स्विंग रहता है, नई गेंद का फायदा रहता है, जिसने वो फायदा उठाया अर्ली टॉप ऑर्डर को आउट कर सकता है। यहां देखो 55 मैच, 55 मतलब 55 मैच, पंजाबी निकल जाती है मेरी थोड़ी, तो इसको एडजस्ट करो। 55 मैच, ठीक है। 55 मैचेस में दोस्तों बांग्लादेश जीती है 11, 42 जीती है श्रीलंका, और 2 रहे हैं नो रिजल्ट। यार पीयूष भाई, श्रीलंका ज्यादा मैच जीतती है, लेकिन पिछले 2 हेड टू हेड तो बांग्लादेश विन की है। चाहे वो इस वर्ल्ड कप का आप मैच देख लो, जो 2023 वर्ल्ड कप वनडे हुआ है अभी 6 नवंबर का मैच, और चाहे पिछला मैच, दोनों बांग्लादेश जीती है। और क्यों जीती है? कारण एक ही रहे हैं, नजमन हुसैन शंतो। यहां 122 नॉट आउट की पारी, यहां 90 रन की पारी, ठीक है। आइए देखते हैं बाकी प्लेयर्स का रिकॉर्ड। जनित लियानगे ने 67 किए, बॉलिंग भी करी थी, विकेट नहीं मिला, 0 विकेट। 59 मेंडिस, 36 निशंका, 33 अविष्का फर्नांडो, 2 विकेट दिलशान मधुशंका। मुशफिकर रहीम 73 नॉट आउट, महमुदुल्लाह 37, तस्किन 3 विकेट, शोरीफुल 3 विकेट, तंजीद हसन साकिब 9, यहां पे 3 विकेट। तो तीनों पेसर्स को मिला के 9 विकेट हो गए। टी हसन साकिब, शोरीफुल, तस्किन, तीनों के मिला के 9 विकेट हो गए। 1 विकेट जो ठहरा वो मेहंदी हसन मिराज का था, ठीक है। यहां देखो असलंका 108, निशंका 41, समर विक्रमा 41, महीश तीक्ष्णा 21 रन 2 विकेट, 3 विकेट मधुशंका। शोरीफुल 2 विकेट, साकिब 3। यार ये साकिब यहां 3 विकेट, यहां साकिब 3 विकेट। किसी ने कहा था अगर साकिब खेले तो ध्यान रखना,
कहा था वीडियो में, देखी थी वीडियो। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि मेरी टीम में नहीं थे फिर भी हम जीते, क्योंकि हमारी बाकी टीम तगड़ी थी। शोरीफुल थे, तस्किन थे हमारी टीम में, रहीम थे हमारी टीम में, अच्छे खासे प्लेयर्स हमारी टीम में थे। लितन दास 23, महमूदुल्ला 22। दोस्तों अब हम एवरेज देख रहे हैं, एवरेजेस देख रहे हैं हेड टू हेड में, हेड टू हेड रिकॉर्ड देख रहे हैं जब आपस में इतने सब मैचेस हुए, क्योंकि अभी आपने 2 मैचेस का देखा, ये सबका रिकॉर्ड है जितने मैचेस हुए हैं। इसमें भी मुशफिकुर रहीम टॉप पे है, 37 मैच में इनके 1145 रन, 34 का एवरेज, 2 शतक 6 अर्धशतक। हेड टू हेड मतलब जब बांग्लादेश श्रीलंका के आपस के मैचेस हैं, तो उसमें भाई रहीम वैसे ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं। महमूदुल्ला 24 का एवरेज है, मेंडिस 35 का, शंतो के 3 मैच में ऑलरेडी 1 शतक 2 अर्धशतक है। ये भाई बहुत रन मारते हैं ये वाली टीम श्रीलंका के आगे। 3 मैच 301 रन, 150.5 का एवरेज, 150.5, इसका मतलब ये 3 में से 2 मैच में आउट हुए हैं, और पिछले ही में तो नॉट आउट थे ना। देन असलंका 4 मैच 198 रन, 66 का एवरेज, विद द बैट इन सबका परफॉर्मेंस अच्छा है। हसरंगा की एवरेज कम है, तो रीथिदोय 4 मैच 120, लियान के पिछले ही मैच में 67 कर गए। लितन दास का श्रीलंका के सामने खराब रिकॉर्ड है। बॉलिंग में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है रहमान का, अगर खेले तो 13 में 21 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान। तस्किन 11 में 17, मेहंदी हसन मिराज 15 में 18, शोरीफुल 6 में 10, 32 में 9 महमूदुल्ला, और रन भी है लेकिन अब बॉलिंग कम करते हैं। तीक्ष्णा 4 में 7, 2 में 6, तंजीब हसन साकिब, ये तंजीब हसन साकिब पिछले दोनों मैच में 3-3 विकेट निकाले हैं। अकीला धनंजय 5 में 6, मधुशंका 2 में 5, लहीरू कुमारा 5 में 5, वनीदु सरंगा 6 में 4, सौम्य सरकार 8 में 4। अब यहां आप देख रहे हो सबकी रिसेंट फॉर्म जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करी है। अब इस मैच में जो पिछला मैच हुआ क्या हुआ वो भी बताऊंगा, एक बार रिसेंट फॉर्म जिसकी आपको गौर करनी है कर लो। शोरीफुल का फॉर्म बहुत तगड़ा आ रहा है, और सेम तईजुल इस्लाम का, बट तईजुल इस्लाम को पिछले मैच में विकेट नहीं मिला क्योंकि स्पिन को सपोर्ट नहीं था दोस्तों। अब यहां आप लाइनअप देख रहे हो, यही लाइनअप पिछले मैच में थी, यही उम्मीद करूंगा। मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्ला में बल्लेबाजी क्रम ऊपर नीचे हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। पिछले मैच में महमूदुल्ला ऊपर आए थे, मुशफिकुर रहीम नीचे 4 डाउन, ये ध्यान रखना। जनरली टीम शीट के टाइम पे 3 डाउन पे नाम यहाँ पे रहीम का था, तो मैं अभी भी इन्हीं को रख रहा हूं, आप ऊपर नीचे मान के भी चल सकते हो। देन तस्किन अहमद, तईजुल है, शोरीफुल, तंजीब हसन साकिब, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर लितन और सौम्या का, और सौम्या आपके लिए छठे बॉलर भी हैं। टीम में लेफ्ट हैंडर हैं अच्छे, तो सामने ऑफ स्पिनर तीक्ष्णा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन लास्ट मैच में हमने किसी कारण के ड्रॉप किया था, स्पिन नहीं था इतना विकेट में, और वो फायदा भी हमें दिया था। अब यहां भाई स्कोरिंग करी थी, 2 ही प्लेयर की स्कोरिंग आई थी भाई, और मैच उन्होंने बना दिया। इवन महमूदुल्ला की कह लो, 3 प्लेयर की 37 रन किए थे महमूदुल्ला ने, ये इस मैच में रहीम के ऊपर आए थे। 73 ने बाद रहीम ने, जो हमारे डिफरेंशियल थे 122 नॉट आउट शंतो ने, और ये पिछले मैच में भी हेड टू हेड में इससे 90 मार के आए हैं। ये कारण बने कि बांग्लादेश 2 मैच लगातार हरा पाए श्रीलंका को। बाकी प्लेयर बल्ले से फ्लॉप थे, 0 लितन दास, 3 सौम्य सरकार, 3 तौहीद हृदोए। ठीक है, तो ये चीज देख के चलना, चेजिंग टीम को एडवांटेज रहेगा इन ग्राउंड्स पे। अब यहां पे अगर आप देखो बॉलिंग, भाई इनके तीनों पेसर्स को 3-3 विकेट था, इनको थोड़ी सी लग गई थी, लेकिन ये ग्राउंड में फील्ड करने आ गए थे वापस, तो ये अपना 9वां ओवर पूरा नहीं कर पाए थे। वो 2 गेंद डालने सौम्य सरकार आए थे, बट सौम्य को कोई विकेट नहीं मिला, तईजुल को 8 ओवर में विकेट नहीं मिला, बाकी सबने बढ़िया बॉलिंग करी। साकिब को विकेट मिले 3 और टॉप ऑर्डर के विकेट, शोरीफुल 1 मेडन और 3 विकेट। ये देखो 9.5 ओवर किए, 1 विकेट, 1 मेडन 3 विकेट। ऐसे ही तस्किन अहमद 10 ओवर डाले, 1 मेडन, 60 रन दिए और 3 विकेट। ये मैं कैसे लिखता हूं, जैसे ऑफिशियली आप देखते हो ना, ओवर, मैच, रन, विकेट, ठीक है, कितने रन दिए, कितनी विकेट ली, जैसे ऑफिशियल आप मैच के टाइम देखते हो बॉलिंग फिगर्स, ठीक वैसे ही लिखता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, तो ये चीज आप देख के चलो। मेहंदी हसन मिराज को भी 1 मेडन और 1 विकेट मिला था। एक सच बात बताऊं, दूसरी विकेट इनका रिव्यू हुआ था, वो इन पे टर्न ऑफ हो गया था रिव्यू, मतलब वो अंपायर ने आउट दिया था, बट रिव्यू टर्न अराउंड हो गया था। अब आप फुल स्टैट्स देख रहे हो, सबका स्टैट है, किसी का मिस नहीं किया, जिसका आपको देखना है देख लो। पूरा इनका वनडे मैच है, तो वनडे का रिकॉर्ड लेके आया हूं। ठीक है पीयूष भाई, सबका हमने रिकॉर्ड देख लिया। या श्रीलंका की फॉर्म एक बार जिसकी देखनी देख लो। मैंने एक प्लेयर का मेंशन किया था, जनित लियानगे, डिफरेंशियल है 50, पिछले मैच में भी आया था, ये भी बताया था, और अभी भी आपको 60 रन का नॉक इन्होंने दे दिया, वो भी आपको दिखाऊंगा कितने हमारे पिछले मैच में। एक बार बल्लेबाजी क्रम देखो। अविष्का निशंक का ओपनिंग है, देन सदीरा समर विक्रमा नंबर 4 पे, नंबर 3 पे कप्तान है कुशाल मेंडिस, असलंका, लियानगे, हसरंगा, तीक्ष्णा, प्रमोद, मधुशान, लहीरू कुमारा और दिलशान मधुशंका। भाई आशंका थी लोगों को कि मधुशंका को लेना ले, लेकिन मधुशंका ने विकेटें निकाल दी। अब भाई एक बार स्कोरिंग देखते हैं। ठीक है पीयूष भाई, 36 रन किए निशंका ने, 33 रन किए अविष्का फर्नांडो, 59 किया कुशाल मेंडिस। टॉप ऑर्डर ने डिसेंट किया, उसके बाद पूरी टीम फ्लॉप हुई। 3 रन केवल आए सदीरा के, फ्लॉप। 18 रन असलंका, फ्लॉप। 67 करके टॉप स्कोरर बने जनित लियानगे। क्या उनको टीम में आप लियानगे, मुझे कमेंट करके बता दो क्या लेके आओगे उनको टीम में। 13 रन हसरंगा ने, बाकी प्लेयर्स फ्लॉप हो गए थे। गेंदबाजी में मधुशंका को अच्छी बॉलिंग का अवसर मिला और उन्होंने स्विंग करके विकेटें निकाली। 8 ओवर 1 मिनट 2 विकेट। देन लहीरू कुमारा
एक ही मैच खेला, ऑफ कोर्स इसी सीरीज में एक ही मैच हुआ सबका। 6 ओवर 35 रन देके 1 विकेट, 8 ओवर 53 रन देके प्रमोद मधुशान को 1 विकेट, तीक्ष्णा विकेटलेस, हसरंगा विकेटलेस, जनित लियानगे एक मैच में 5 ओवर किए पिछले में और 0 विकेट और रन भी मारे थे, जो आपको ऑलरेडी मैं नॉक दिखा चुका हूं 67 का। तो जनित लियानगे अगर 5 ओवर फिर से डालते हैं, ऐसी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो आपके लिए क्रूशल ऑलराउंडर बन गए और उनका सिलेक्शन आज भी उतना खास नहीं है, ठीक है, जनित लियानगे का। तो ये ओवरऑल आप नंबर देख लो, फुल स्टैट्स इन्फो, इसमें भी अगर जनित लियानगे देखोगे 6 मैच में इनकी ऑलरेडी 2 हाफ सेंचुरीज है और अब ना 7 में 3 हो गई हैं, क्योंकि ये जो फुल स्टैट इन्फो है मैंने सीरीज से स्टार्ट में लिखे हैं। एक मैंने आपको मैच ऑलरेडी दिखाया जिसमें उन्होंने अभी 50 मारी, तो 7 में अब 3 अर्धशतक हो गए हैं और विकेट भी है, बंदा काम का है, बल्लेबाजी बढ़िया कर रहा है, ठीक है। ये श्रीलंका के फुल स्टैट्स इन्फो, बॉलिंग से देख लो। मैचअप्स मैंने लास्ट मैच की अपडेट कर दिया, लगभग वैसे ही रहेंगे, लेकिन लितन दास का अगर आप देखो एक बार, मधुशंका के आगे 2 बार इनकी विकेट है, इंक्लूडिंग लास्ट मैच में ही आउट हुए। अच्छा, इनको ये तंग कर रहे हैं। सौम्या भी मधुशंका पे आउट हुए, 4 गेंद लगी और आउट हो गए। वैसे इनको धनंजय ने की है, बट उनके खेलने के चांसेस कम है। संतोष श्रीलंका के आगे हमेशा बढ़िया खेल रहे हैं। वैसे तीक्ष्णा ने आउट किया लेफ्ट हैंडर को, प्रमोद मधुशान ने हृदय को किया। वैसे ये एक आधी बार आउट हुए हैं, हसरंगा पे भी, तीक्ष्णा पे भी, बट जो मेजरली लास्ट मैच में हुआ ना, वो M1 से डिनोट कर रहा हूं, पिछला हेड टू हेड। बाकी रहीम नॉट आउट रहे थे, मैचअप्स भी बढ़िया हैं, ज्यादा कोई तंगी नहीं है। मधुशंका पे आगे एक बार आउट है, ये आउट हुए हैं 2 बार लहीरू कुमारा पे, इंक्लूडिंग पिछला मैच। मेहंदी हसन मिराज की बल्लेबाजी नहीं आई, वैसे कुमारा और तीक्ष्णा पे आउट हुए हैं। अब भाई श्रीलंका के प्लेयर्स काफी पेसर्स पे आउट हुए थे, ध्यान रखना। पतुम निशंका, साकिब पे आउट हुए, इंक्लूडिंग लास्ट मैच, ध्यान रखना। शोरीफुल ने 2 बार किया, तस्किन ने 1 बार। अविष्का की भी यही कहानी है, ये 2 बार आउट हुए हैं तंजीद हसन साकिब पे, 1 बार T20 और 1 बार ODI। जो वनडे था ना वो पिछला ही था, रहमान ने 1 बार किया है। कुशाल मेंडिस तस्किन पे लास्ट मैच में आउट हुए, कई बार हुए हैं। मुस्तफिजुर पे भी हुए हैं, 2 बार मेहंदी पे भी। जो मेजरली पेसर्स है ना बांग्लादेश के, उनके मैचअप्स अच्छे हैं। साकिब ने समर विक्रम को लास्ट टाइम आउट किया और तस्किन ने भी 1 बार कर रखा है ऑलरेडी। ये जो पेसर्स हैं बहुत गेम में आए थे, स्पेशली टी हसन साकिब टॉप ऑर्डर ले गए थे पूरा बांग्लादेश का, माफ करना, पूरा श्रीलंका का। शरीत असलंका मेहंदी हसन मिराज के आगे आउट, लेफ्ट हैंडर वर्सेस ऑफ स्पिनर वाला मैचअप बना। बाकी 1 बार तस्किन और साकिब पे हुए हैं, जनित लियानगे शोरीफुल पे हो रखे हैं पिछले ही मैच में, हसरंगा तस्किन पे हुए हैं कई बार और लास्ट मैच में भी हुए। मेहंदी हसन मिराज पे 1 बार, कबिंदु मेंडिस को उन्होंने नहीं खिलाया। T20 का मैचअप है, तस्किन और इशाद के आगे इसी बारी आउट हुए हैं। सारे मैचअप हमने देख लिए, आइए अब हम अपनी टीम करने चलते हैं। दोस्तों, जब आप विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे आपको कुशाल मेंडिस और मुशफिकर रहीम मिलेंगे। दोनों ही विकेट कीपर काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, दोनों काफी बढ़िया खेलते हैं, दोनों ने लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। रहीम तो नॉट आउट भी रहे, एक्सपीरियंस रखते हैं, हेड टू हेड टॉप स्कोरर है। वहीं अगर मैं श्रीलंका में देखूं हेड टू हेड में, तो टॉप स्कोरर मेंडिस ही हैं। तो दोनों विकेट कीपर्स ग्लव वर्क से भी काम आ रहे हैं, रन से भी, इसीलिए दोनों को रखा हूं। वैसे लितन दास प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन श्रीलंका के सामने इनका बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, जिस वजह से मैं लितन दास को नहीं रख रहा हूं। ग्राउंड में स्विंग भी जल्दी आपको आउट करवा सकता है, तो लितन दास को वो मुश्किल आ सकती है। हालांकि प्लेयर अच्छे हैं, आपको लेना है तो मैं रोकूंगा नहीं। समर विक्रमा से मेरी कुछ दुश्मनी है, इनको जब मैं लेता हूं ये परफॉर्म नहीं करते और जब मैं ना लूं तो ये पक्का परफॉर्म करते हैं। प्लेयर काबिल है, कोई शक की बात नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता यार कि लास्ट कुछ मैचेस में फॉर्म में रहे हैं, बट ये प्लेयर ऐसा है, ये जम गया अगर स्टार्ट, स्पिन तो बहुत बढ़िया खेलता है और ये मिडिल फेज में आ जाए, स्टार्ट इन्होंने कर लिया तो ये काम कर देंगे। अर्ली आउट होते हैं तो पेसर पे होते हैं, वरना फिर ये टिक जाते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा प्लेयर है 19% वाला कि इनको आप ज्यादा ट्राई कर सकते हो लितन दास से, तो समर विक्रमा आपके डिफरेंशियल बन सकते हैं इस मैच में। मैं बल्ले से निशंका को लेके गया हूं, हाल ही में इनका दोहरा शतक भी आया। पिछले मैच में स्टार्ट अर्ली था, लेकिन तंजीद हसन साकिब के आगे आउट हो गए थे। तंजीब ने बहुत अच्छी स्विंग डाली थी, ध्यान रखना। नजमुल हुसैन शंतो लेफ्टी प्लेयर, पिछले 2 मैच में हेड टू हेड में चले हैं, नॉट आउट शतक लगाया। उससे पहले भी 80-90 की नॉक आई थी वर्ल्ड कप में, तब जब जीती थी बांग्लादेश। इनका 150.5 का एवरेज है, 3 हेड टू हेड में बहुत बढ़िया खेले हैं, करीब 301 रन है। एक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नॉक आपको पिछले ही मैच में भी देखने को मिल गई, तो जरूर रख सकते हो। हालांकि मेरे साथ इनका भी यही है, ये इनको मैं लेता हूं तो ये चलते नहीं है, बट सेफ रहेगा लेके चलने, तो कप्तान भी है। बाकी भाई महमूदुल्लाह रियाद प्लेयर बढ़िया है, और स्पिन थोड़ी कम हो गई है, कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं, बट बल्लेबाजी आज भी जबरदस्त है। इस ग्राउंड पे बहुत क्रिकेट खेली है, हेड टू हेड में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है, ठीक है। रहीम नंबर 1 है, देन महमूदुल्लाह, देन कुशाल मेंडिस, बट मैं महमूदुल्लाह को भी नहीं रख रहा हूं। असलंका श्रीलंका के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर का रोल इंपॉर्टेंट है और वो काम ये करके देंगे। मेहंदी हसन मिराज ने इनको लास्ट मैच में आउट किया, बट मैं श्रीलंका को बैक करूंगा एक बड़े स्कोर के लिए इस मैच में। अविष्का फर्नांडो ओपनिंग पे, लास्ट मैच में स्टार्ट अच्छा हुआ, लेकिन अगेन स्विंग के आगे परेशान हुए। साकिब ने आउट किया है। हृदय का जो रिसेंट फॉर्म बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रहा है बहुत बढ़िया, 7% में आपको डिफरेंशियल मिल रहे हैं। सिमिलरली कमिंदु मेंडिस, इनको श्रीलंका पता नहीं क्यों मौका नहीं दे रही। अविष्का की जगह इनको ओपनिंग करवाओ, जबरदस्त खिलाड़ी है, बढ़िया खेलता है, आउट भी इजीली नहीं होता। तो ये कमिंदु मेंडिस खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे।
बट टीम अगर इनको जगह दे तो ना। तंजीद हसन और इनामुल हक को मैं अभी खेलेंगे तो भी टीम में नहीं रख पाऊंगा। तो ये मेरे 3 बल्ले से प्लेयर सिलेक्ट हो गए, चरित असलंका, नजमुल हुसैन शंतो और पतुम निसंका। ऑलराउंडर में मेहंदी हसन मिराज, देखो लास्ट मैच में ओवर तो पूरे कर दिए, विकेट भी एक मिल गया, लेकिन बल्ले से काम नहीं आ पाई क्योंकि बल्लेबाजी आई नहीं। वैसे 5 डाउन पे बल्ले से भी काम कर सकते हैं। और जिनको नहीं यार, चट्टोग्राम में इनका एक 80 रन का बहुत अच्छा नॉक भी है, यहाँ पे अच्छा खेले हैं ये। वनीदो सरंगा लेग स्पिन से भी काम आते हैं, ब्रिलियंट बल्लेबाज भी है, लेकिन लास्ट मैच में भाई कोई हेल्प ही नहीं थी वेन्यू में, भाई पिच पे हेल्प ही नहीं थी स्पिनर्स को। इकलौता स्पिनर जो था मेहंदी हसन मिराज, इनको 1 विकेट मिली थी, नहीं तो कोई भी स्पिनर को विकेट नहीं मिली। बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, कप्तानी भी कर रहे हैं टीम के लिए T20 इंटरनेशनल्स में, वनडे में कर रहे हैं कुशाल मेंडिस, तो यहाँ पे बोझ भी कम है, बट प्लेयर बढ़िया है, हम लेके चलेंगे। जनित लियानगे ने लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी लगाई, भाई ये अपने छोटे से करियर में 6-7 मैच के ऑलरेडी 2-3 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, तो ये काम कर सकते हैं। और इन्होंने 5 ओवर भी डाले थे मीडियम फास्ट के अपने, इनको भी रख सकते हो। सौम्य सरकार भाई कुछ ओवर और ऊपरी, मैंने रिस्क लिया था ड्रॉप करने का, मैक्सिमम लोग लेके गए थे, वर्क कर गया था। बट प्लेयर खराब नहीं है क्योंकि छठे बॉलर भी हैं, कैचिंग पोजीशन में भी रहते हैं। इन्होंने एक T20 में 2-3 कैच पकड़े थे और पिछले मैच में भी एक कैच पकड़ा जो वनडे मैच था। वेलल आगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी टीम मौका नहीं दे रही। करुणारत्ने मीडियम पेसर है, आरच आगे है जिनके खेलने के चांसेस भी कम है। वैसे करुणारत्ने अच्छे मीडियम पेसर है, हु कैन बैट इन लोअर ऑर्डर, बट अभी जगह नहीं दिख रही टीम में। शोरीफुल इस्लाम मस्ट हैव है, बेस्ट बॉलर है बांग्लादेश के, स्टार्ट में इनकी बहुत बढ़िया स्विंग हो रही है, गेंद इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जहां हमने अविष्का को ड्रॉप किया, मैं होप करूंगा ये अविष्का को आउट करें शोरीफुल इस्लाम। मधुशंका अगेन लेफ्ट आर्मर्स को हेल्प है, लास्ट मैच में 2 विकेट इन्होंने अर्ली चटकाई। अगेन इनको अगर आप देखो एज प्लेयर अपने लिए टीम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्ट में स्विंग करके विकेट निकालते हैं। थोड़ा सा डेथ में आके प्रॉब्लम है, बट 5-6 ओवर तो बहुत बढ़िया डालते हैं स्टार्ट के। तस्किन अहमद अगेन की है, 6 डाउन पे आके हिट भी मार लेते हैं, बाकी बॉलिंग से तो काफी की है। साकिब ने भाई जो फॉर्म दिखाई, 3 विकेट, भाई बहुत जबरदस्त स्विंग था, आप ले सकते हो। अगर इनको पहला दूसरा ओवर मिलता और भी स्विंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कप के टाइम पे इफ आई एम राइट रोहित शर्मा को आउट किया था ना इन्होंने, स्विंग बॉलर अच्छे हैं, या एशिया कप के टाइम किया था इफ आई एम राइट, एशिया कप, ठीक है। लहिरू कुमारा बढ़िया पेसर हैं, अगेन ब्रॉड शोल्डर्स हैं, बट ये स्विंग थोड़ी सी ही पाते हैं, अपनी लाइन लेंथ के थ्रू और बाउंस के थ्रू विकेट निकाल सकते हैं, बट मैं इनको प्रेफरेंस नहीं दे रहा। तीक्ष्णा को तस हेल्प नहीं हुआ, 1 विकेट ले जाए तो 6 डाउन बल्लेबाजी भी है, थोड़े बहुत रन इधर उधर लग जाए, 15-20 रन और 1 विकेट तो डिसेंट पॉइंट है, बट मैं ले नहीं रहा। मैं प्रमोद मधुशान को सोच रहा हूँ लेने का, क्योंकि इनको स्विंग अच्छी मिलती है और बांग्लादेश अगर पहले बल्लेबाजी करे तो काम कर सकते हैं जो साकिब ने पहले मैच में किया, तो इनको ही रख रहा हूँ। तैजुल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को हेल्प हुई नहीं। मुस्तफिजुर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मुस्तफिजुर को भी रख सकते हो, एक्सपीरियंस्ड है अगर खेले तो, बट मैंने जैसे बताया कि अभी मैं अपना प्रमोद मधुशान को ही फाइनल रख रहा हूं। देन अकीला धनंजिया और रिशाद हुसैन में मैं किसी को नहीं रख रहा। रिशाद हुसैन वैसे अच्छे स्पिन बॉलर है, हु कैन बैट ऑल्सो। धनंजिया के खेलने के चांसेस थोड़े कम ही हैं, मिस्ट्री स्पिनर है, बट अब काफी टाइम से खेल रहे हैं, ठीक है। तो CVC अगर आप देखोगे यार, मेरा मन आज भी हसरंगा को है, लेकिन स्पिन पे हेल्प नहीं थी पिच में। विद द बैट आपको अगर कोई प्लेयर चाहिए तो निसंका, मेंडिस, ये सब अच्छे परफॉर्मर्स थे। मैं अभी अपनी कैप्टनसी हसरंगा को दे रहा हूं क्योंकि विद द बैट एंड बॉल इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अगेन रिपीट करूं, कैचिंग पोजीशन में भी रहते हैं। ये लास्ट मैच में इनको हेल्प नहीं हुई थी, बट क्या करूं भाई, मेरे गो टू प्लेयर हैं। लास्ट मैच में इनकी 0 विकेट थी, बट आई एम बैकिंग हिम। वाइस कैप्टन मेहंदी हसन मिराज है ऑप्शन, या किसी पेसर को रख सकते हो क्योंकि इनको 2 विकेट मिल गए, तस्किन को 3 विकेट, शोरीफुल को 3 विकेट, मधुशान को 1 विकेट, किसी पेसर को भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। मेंडिस को रखना है मेंडिस को रख लो। मैं अभी भी मेहंदी हसन मिराज के साथ हूं वाइस कैप्टन। ये बेहद रिस्की टीम है, मैं खुद से बता रहा हूं, स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं है, बट मुझे ये दोनों प्लेयर्स भरोसेमंद लगते हैं क्योंकि विद द बैट भी कंट्रीब्यूट करते हैं। 1-1 विकेट भी ले जाए तो मुझे उम्मीद है 30-30 रन भी कर सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और दोनों क्रूशल ऑलराउंडर है, तो मैंने दोनों को बैक किया CVC। आपको किसी एक को छोड़ के मेंडिस को करना है, निसंका को करना है, समवन हु इज अ गुड पेसर, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन विकेट है, करना है कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप समझे, टीम से ज्यादा आपको सब एनालिटिक्स समझ आए। अगर आपको वो सब समझ आते हैं, स्टैट समझ आते हैं, तो आप जरूर वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकलम फोरकास्ट पे सब्सक्राइब करें। IPL आ रहा है, देरी ना करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का एकदम मुफ्त, 4,50,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप कहाँ हैं। चलिए अगली वीडियो में आता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।